नमस्कार दोस्त। तो भाई जैसा कि आपको पता होगा काफी सारे लोग अपनी लाइफ में सेविंग्स करते हैं, यानी कि पैसे को एक एक करके जमा करते हैं ताकि आगे जाकर के इमरजेंसी के वक्त में वो पैसा काम आ सके। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी लाइफ में पैसे को जमा नहीं करते हैं, उड़ा देते हैं, या फिर हो सकता है उनको उतना अर्निंग ही नहीं हो पाता है जो कि वो पैसा जमा कर सके। तो अगर आप भी सेविंग्स नहीं किए हैं, यानी कि अपनी लाइफ में सेविंग्स नहीं कर रखे हैं और आपको इमरजेंसी के वक्त पैसों की सख्त जरूरत है, तो आप क्विक लोन ले सकते हैं, यानी कि क्विक लोन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। जी हाँ, आप अपने मोबाइल फोन से ही कुछ ही समय में लोन ले सकते हैं और उस लोन को, उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां से और कैसे सेफ लोन लेना है, क्योंकि मार्केट में काफी सारे ऐसे वेबसाइट है या फिर ऐसी एप्लीकेशंस है जो कि क्विक लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी किसी ऐप से या फिर किसी भी वेबसाइट से लोन ले तो आप ये चेक जरूर कर ले कि वो जो एप्लीकेशन है या फिर वो जो वेबसाइट है उसके पीछे जो कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है ये लोन देने की सर्विस, वो कंपनी ऑथोराइज्ड है या फिर नहीं, यानी कि आरबीआई रेगुलेटेड है या फिर नहीं। इसके अलावा आप ये भी चेक कर ले कि जिस एप्लीकेशन से आप लोन ले रहे हैं या फिर जिस वेबसाइट से आप लोन ले रहे हैं वो वेबसाइट आपको कितने से कितने तक का लोन दे सकती है और कितना रुपया आपको इंटरेस्ट देना होगा और ईएमआई आपको कितना पेड करना होगा, कितने दिन में पेड करना होगा, ये सारा कुछ आपको चेक कर लेना है। तभी आपको उस वेबसाइट या फिर उस एप्लीकेशन से लोन लेना है। और साथ ही ये भी चेक कर ले कि आप जिस एप्लीकेशन या फिर जिस वेबसाइट से लोन ले रहे हैं उसका प्रोसीजर क्या है, यानी कि प्रोसेस ऑनलाइन रहने वाला है या फिर ऑफलाइन। ये सारा कुछ चेक करने के बाद ही अगर आप कंफर्म हो जाते हो कि नहीं भाई यहाँ पर मुझे अच्छी तरह से लोन मिलने वाला है और साथ ही ये आरबीआई रेगुलेटेड है, तभी आप लोन ले। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि बिल्कुल ट्रस्टेड है, सेफ है, सिक्योर है और आप यहां से घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से 5 मिनट के अंदर अंदर लोन ले सकते हैं और उसको अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग एक यूट्यूबर हैं या फिर यूट्यूब से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग एक बार सुमित भारती इंडियन यूट्यूबर के चैनल को जरूर विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको यूट्यूब से रिलेटेड ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिल जाएगी। बेसिक प्लस स्टैंडर्ड और प्लस अपडेट वाली वीडियो यहाँ पर आपको डेली देखने को मिलेगी। तो एक बार ज़रूर यहाँ पर विजिट कीजिए और वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आएगा ही आएगा, और पसंद आता है तो आपका भी तो फर्ज बनता है एक लाइक और सब्सक्राइब करना। तो जल्दी से विजिट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। वहीं पर अगर आप लोग किसी अदर नॉलेजेबल टॉपिक के रिगार्डिंग जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग एक बार सुमित एक्सेस के चैनल को जरूर विजिट कीजिए। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यानी कि नीचे में मिल जाएगा यार। यहाँ पर आप लोग एक बार आकर के विजिट कीजिए। यहाँ पर भी आपको ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो विजिट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। बात करते हैं मेन मुद्दे की। दोस्त अगर आप लोग भी एक स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी हैं और आपको इमरजेंसी के वक्त पैसे की ज़रूरत है, चूँकि हर एक पर्सन को लाइफ में पैसे की ज़रूरत होती ही होती है, लेकिन कुछ लोग सेविंग्स करके नहीं रखते हैं, तो उस सिचुएशन में उन्हें लोन लेना पड़ता है। तो लोन लेने के लिए काफ़ी चक्कर काटने पड़ते हैं और काफ़ी टाइम भी लग जाता है लोन लेने में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्विक लोन कैसे ले सकते हैं। ठीक है, वो भी घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, और उसे बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए ट्रू बैलेंस क्विक ऑनलाइन पर्सनल लोन ऐप। ये एप्लीकेशन का नाम है। इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। दोस्त मैं आपको बता दूं ये एप्लीकेशन आरबीआई रेगुलेटेड है और साथ ही सेफ और सिक्योर भी है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इंस्टेंट लोन यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस एप्लीकेशन से आप लोन कितने से कितने तक का ले सकते हैं और कितना इंटरेस्ट रेट आपको पड़ेगा और आपको कितने दिन में इसे पे करना है, मतलब कि ईएमआई कितने दिन तक आपको पेड करते रहना है। ठीक है, तो देखिए इस एप्लीकेशन से आप 5,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक, यानी कि 5,000 से लेकर के
50,000 रुपीज़ तक लोन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात आती है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट आपको लगेगा वो लगेगा 5%, यानी कि 5% हर महीने, यानी कि महीने की दर से आपको 5% देना होगा इंटरेस्ट। और उसके बाद यहाँ पर आप 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक आपको ईएमआई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ईएमआई पेड कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो एक बार में ही सारा लोन चुकता कर लीजिए, या फिर हर महीने एक महीने करके आप 6 महीने तक सारे लोन को चुकता कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्त मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप इस एप्लीकेशन से या फिर कहीं पर भी लोन लेते हो ना, और उसे आप टाइम पर पे कर देते हो, तो उस सिचुएशन में आपका सिविल स्कोर जो है वो इंक्रीज होता है, यानी कि गुड एक्सीलेंट ऐसा करके होता है। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी भी इंक्रीज कर दी जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रोसीजर है, अगर आप टाइम पर रुपया पे कर देते हो, लोन पे कर देते हो, तो उस सिचुएशन में आपकी एलिजिबिलिटी भी इंक्रीज कर दी जाएगी और सिविल स्कोर भी वहाँ पर गुड एक्सीलेंट बताया जाएगा। और जब एलिजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उस सिचुएशन में होगा क्या कि अगर आप फर्स्ट टाइम 5,000 लेते हो या फिर 10,000 लेते हो, तो आगे आपको और भी ज़्यादा रुपया मिलेगा लोन लेते वक्त। जब भी आप अगली बार लोन लोगे तो ज़्यादा रुपया भी आपको लोन दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको जब लोन लेना है तो आप सही टाइम पर उसे पे भी कीजिए। तो सबसे पहले इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद इस तरह का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पर टर्म को एक्सेप्ट करना है और एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी ये एप्लीकेशन परमिशन मांगती है आप अलाउ कर दीजिए। अलाउ 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 और अलाउ, फिर से अलाउ। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू, जिस भी लैंग्वेज में आप जानते हैं, यानी कि आपका लैंग्वेज जो भी है चूज कर लीजिए। उसके बाद स्टार्ट। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पर आपको एरो का बटन दिखेगा, ये रहा, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो भाई जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जो कि मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो वो ओटीपी अगर आपके मोबाइल फ़ोन में सिम लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया जाएगा और नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि 8 कैरेक्टर का होना चाहिए या फिर मैक्सिमम 16 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा। अब देखिए ये रहा आपका यूजर नेम, यानी कि आपका मोबाइल नंबर यूजर नेम रहा और पासवर्ड जो आपने डाला होगा वही आपका पासवर्ड होगा। इसे सेव करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज नोट नाउ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा। अब आपका अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, लॉगिन हो चुके हो। अब यहाँ पर आपको सिंपली कैश लोन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको केवाईसी सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। उसके लिए आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। आप चाहे तो आर्टिकल को रीड कर सकते हैं और एग्री। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। उसके बाद प्रोसीड। पैन नंबर डालने के बाद उसको वेरीफाई किया जाएगा और जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपके सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको बोला जाएगा आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर यहाँ पर आप डालिए। तो मैंने इनपुट कर दिया और कन्फर्म। यहाँ पर कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपको ओटीपी यानी कि आधार नंबर आपसे मांगा जाएगा। आप आधार नंबर डाल दीजिए। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। लेकिन ध्यान रहे कि आप जो आधार नंबर यहाँ पर डाल रहे हो उस आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में लगा होना चाहिए या फिर आपके पास होना चाहिए, तभी आप उस ओटीपी को यहाँ पर डाल सकते हो। अगर किसी भी रीजन बस ओटीपी नहीं आ पाता है तो आप रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी मंगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो भाई मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं आगे की प्रोसेस क्लियर नहीं कर सकता। किसी भी रीजन बस मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ पा रहा है UIDAI की तरफ से, तो मैं आगे की प्रोसेस दिखा नहीं सकता। लेकिन दोस्त जैसे ही ओटीपी आएगा तो उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो आपके आधार कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा और जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो आपके सामने एक पेज आएगा। वहां पर नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा गो टू कैश लोन। ठीक है, गो टू कैश लोन, आपको उस पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आपको बैंक का स्टेटमेंट भी अपलोड करना होगा पिछले 3 मंथ का, यानी कि आपका अकाउंट जो है जिस भी बैंक में आपने ओपन करवा रखा है उसमें आज से पिछले 3 मंथ का आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए। आप इंटरनेट बैंकिंग से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड करके आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अपलोड जैसे ही हो जाएगा, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होने पर क्लिक हेयर टू फिनिश का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा और फाइनली आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे में एक और ऑप्शन दिखेगा, क्लिक ऑन टेक लोन का। सॉरी दोस्त, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं नहीं दिखा सकता प्रैक्टिकली, पता नहीं ओटीपी मैंने कई बार ट्राई किया नहीं आया, तो आप मेरी बातों पर गौर कीजिए, सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो आपको क्लिक ऑन टेक लोन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका लोन सेक्शन लेटर डाउनलोड हो जाएगा, आप उसे रीड कर लेना। इसके बाद आपको अमाउंट चूज करना है, मतलब कि आपको कितना अमाउंट लेना है उसको आप वहां पर एंटर कर दीजिए। ठीक है, इंटर करने के बाद आप वहां पर से लोन ले सकते हैं, जितना भी आपको लेना है 5,000 से लेकर के 50,000 तक। उसके बाद वो आपको अमाउंट मिल जाएगा आपके मोबाइल में, और उस अमाउंट को आप अपने वॉलेट में या फिर आप अपने बैंक अकाउंट में यूपीआई आईडी के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीकों से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और लोन एग्रीमेंट डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसको भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छी बात यह है कि आप उस लोन का चुकता यहीं से कर सकते हैं, घर बैठे ही यूपीआई आईडी के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, डेबिट कार्ड के थ्रू, जैसे चाहे वैसे आप लोन पे कर सकते हैं। अगर चाहे तो एक बार में करना तो एक बार में कर सकते हैं, या फिर मंथ टू मंथ यानी महीने टू महीने पे करना चाहते हैं हर एक महीने, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। जितना आप पेमेंट लेते हैं लोन, उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट बनेगा। ठीक है, वैसे बनेगा तो 5% का ही, लेकिन जितना भी आप लोन लेते हैं उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप घर बैठे ही लोन ले सकते हैं और उसका चुकता भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, आप लोग लोन तभी लेना जब आपको बहुत ही सख्त जरूरत हो, पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा हो, इमरजेंसी में आप फंसे हुए हो और उस टाइम आपके पास पैसे नहीं है, तो उस टाइम आप इस तरीके से क्विक लोन ले सकते हैं। अगर आप दिखावे के लिए या फिर शौक के लिए लेते हैं तो ये आपकी गलती है, भूल है, आप ऐसा मत करना, कभी भी दिखावे के लिए मत लेना। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, सख्त जरूरत है पैसे की, तो आप इसी तरीके से ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो आज बस इतना। तो आई होप दोस्त आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना, और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो ना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, ताकि इस तरह का वीडियो आप कभी भी मिस ना कर सको। और हाँ, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर देना। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।